भगवान बड़े दयालु हैं। अच्छा, आप लोग ना डरे हुए लोग हैं। मैया जी, आपको ना भगवान की पूजा करने में क्या लगता है? डर लगता है। ये ना हो जाए, ये उल्टा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो फिर ऐसा हो जाएगा। आप लोग ना डरे हुए लोग हो। एक मैया जी आरती कर रही थी, करते करते आरती की थाल हाथ से गिर गई। अब तो वो परेशान हो गई। हमने कहा क्यों परेशान हो गई? बोले भगवान नाराज हो गए, आरती की थाली गिर गई। हमने कहा नाराज नहीं हुए, भगवान नाराज होते ही नहीं। एक मैया की पूजा करते समय आरती बुझ गई तो मैया परेशान हो गई कि लो भगवान नाराज हो गए, आरती बुझ गई। इसमें परेशानी की क्या बात है, फिर से जला लो। आप लोग ना बहुत सोचते हैं। अच्छा मैया जी, जहां प्रेम होता है वहां क्या होता है? गलतियां होती हैं? बताइए। अरे भाई, जहां प्रेम हो, प्रेम की अधिकता हो, वहां हम गलती भी करें तो हमारी गलती पर ध्यान देता कौन है? छोटा सा बालक है, माँ की गोद में वो मलमूत्र कर देता है, तो क्या माँ उस अपराध के कारण उसे कोई सजा देती है कि तूने मेरी साड़ी गंदी कर दी, तूने साड़ी में मलमूत्र कर दिया? अब बताओ, क्या उस बच्चे को साड़ी में मलमूत्र करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए, पर करता है, तो क्या माँ इसकी सजा देती है? अरे जैसे आप अपने बच्चे के हर अपराध को माफ कर देती हो, जब आपके अंदर इतनी करुणा है तो जिसने आपके अंदर वो करुणा डाली है उसके अंदर कितनी करुणा होगी? क्या वो आपके अपराधों को गिनेगा? इसलिए तो भक्त गाते हैं, मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। हे माँ, मेरे से एक नहीं, दो नहीं, लाखों अपराध हो चुके और आप गिनने बैठोगी ना तो डायरियां कम पड़ जाएंगी। मेरे इतने अपराध हैं और मैं इतना बड़ा अपराधी हूँ, लेकिन सच कहता हूँ कि मेरे जो कन्हैया है ना, वो स्वभाव के कैसे हैं? बोले पूतना मौसी अपने स्तनों में जहर भर के गई थी। भगवान को मारने गई थी कि नहीं मैया जी? पूतना मौसी भगवान को मारने गई थी। भगवान ने क्या किया? दूध पी लिया, जहर पी लिया, और जहर पीकर, दूध पीकर जो गति माँ यशोदा को, कौशल्या को देनी थी, वही गति पूतना मौसी को दे दी। बताइए, जो जहर पिलाने आता है भगवान उसका भी उद्धार कर देते हैं, उसका भी कल्याण करते हैं। तो जहर पिलाने वाली के अपराध को वो नहीं देखता तो आपके अपराध को क्या देखेगा? भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य, भगवान कहते हैं अर्जुन सारे धर्मों को छोड़, मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जा। यदि तू मेरी शरण में आता है तो तू कितना भी बड़ा अपराधी हो, मैं तुझे क्या करूंगा? मैं तुझे मोक्ष का, तेरे अपराधों को माफ करके, क्षमा करके तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। भगवान बड़े दयालु हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जब राम जी वनवास गए, पिताजी रो रो के पुकार रहे थे, राम जी आंखों में आंसू नहीं आए, रोए नहीं। जब जटायु जी मर रहे थे तब राम जी रो रहे हैं जटायु के लिए। खुद के पिता मर गए, राम जी ने उनके लिए आंसू नहीं बहाए। आंसू किसके लिए थे? जटायु के लिए। भक्तों, जब रावण ने जटायु के पंख काट दिए,
जटायु राम राम कहते हुए नीचे गिर पड़े। किसी ने जटायु से कहा, जटायु अभी तो आपके पंख थे तो आप राम के पास चले जाते, अब तो आपके पंख नहीं है, अब आप राम के पास कैसे जाओगे? जटायु ने कहा कि जब तक पंख थे तो जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, अब तो पंख नहीं है, अब तो जिम्मेदारी राम की है मेरे पास आने की। और वो जिम्मेदारी राम ने निभाई। यदि आपके अंदर सामर्थ्यता नहीं है परमात्मा तक जाने की, और यदि आपने प्रेम से पुकारा है, तो आपकी सामर्थ्यता नहीं है, उसकी सामर्थ्यता तो है। आप उस तक नहीं पहुंच सकते, वो आप तक तो पहुंच सकता है। तो भगवान से केवल प्रेम आप कर लीजिए, संबंध आप स्थापित कर लीजिए, निभाना तो वो जानता है। विदुरानी भगवान कृष्ण की काकी। विदुर और विदुरानी हस्तिनापुर में रहते थे। दुर्योधन ने विदुर जी को घर से निकाल दिया कि आप घर से निकल जाइए, आप कृष्ण का पक्ष लेते हैं, आप हमारी बात नहीं करते, आप कृष्ण की बात करते हैं, पांडवों की बात करते हैं, घर से निकल जाइए। अपने धनुष को दरवाजे पे देहरी पे रख करके श्री विदुर जी महाराज जाने लगे। जंगल में आप घास की कुटिया बनाकर रहने लगे। ना तो आपने पांडवों के साथ मिलकर युद्ध किया, ना तो कौरवों के साथ मिलकर आपने युद्ध किया। श्री विदुर जी महाराज कुटिया पे रहते और विदुर और विदुरानी दोनों प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को याद करते, बस पुकारते, बस उनकी ही भक्ति, उनका ही ध्यान करते रहते। जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए कौरवों के पास, दुर्योधन ने तो बड़ा भव्य स्वागत रखा था, अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहता था। भगवान श्री कृष्ण पांडवों से कहते हैं, वो कौरवों से कहते हैं कि दुर्योधन, पांडवों को रहने के लिए कम से कम 5 गांव आप दे दीजिए। इससे क्या होगा कि युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होगी। ये जो महाभारत की स्थिति प्रकट हो रही है, ये नहीं होगी। आप पांडवों को रहने के लिए 5 गांव दे दीजिए, खुशी खुशी दे दीजिए। दुर्योधन भड़क गया, बोले 5 गांव तो क्या, मैं सुई की नोक बराबर जगह भी देने को तैयार नहीं हूं। जो दुर्योधन सुई की नोक बराबर जगह देने को तैयार नहीं था, वो दुर्योधन मरा तो क्या सुई की नोक बराबर जगह लेकर गया? हम जो लेकर नहीं जाते, हमें जो लेकर नहीं जाना, हम उसके लिए झगड़ा करते हैं, है ना मैया जी? झगड़ा किसका है? उसका है जो लेकर नहीं जाना। जो लेकर जाना है उसके पीछे कोई नहीं पड़ता। राम नाम की पूंजी साथ में जाती है, राम नाम की दौलत साथ में जाती है, वो कोई जोड़ना नहीं चाहता, वो कोई इकट्ठा नहीं करना चाहता। और जो छूट जानी है उसके पीछे दुनिया पड़ी है। रोज झगड़े हो रहे हैं, रोज मर्डर हो रहे हैं। दुर्योधन भी ऐसे ही था। भगवान कृष्ण ने प्रस्ताव रखा, ठुकरा दिया, बोले मैं 5 गांव की सुई की नोक बराबर जगह नहीं दूंगा। दुर्योधन बोला, कन्हैया मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हैं, देने लेना छोड़ो, मेरी माँ ने भोग बनाए हैं, चल करके प्रसादी आप ग्रहण कर लो, स्वीकार कर लो, प्राप्त कर लो। कन्हैया बोले, दुर्योधन भोजन तो वहां किया जाता है जहां खाने वाले के पेट में बहुत तेज भूख हो, या तो खिलाने वाले का कोई बहुत बड़ा प्रभाव हो, प्रभावशाली हो, तो वो व्यक्ति खा लेता, भाई साहब प्रभावशाली है। ना तो मेरे पेट में भोजन का अभाव है, ना तेरा इतना बड़ा प्रभाव है, और ना तेरे हृदय में मेरे प्रति कोई भाव है। तो बिना भाव के, बिना प्रभाव के, बिना अभाव के मैं भोजन कैसे कर लूं? मैं आपके घर भोजन नहीं कर सकता, मेरा निमंत्रण तो पहले से ही बुक है। दुर्योधन बोला, किसने दे दिया? बोले हम तो विदुर जी के घर जाएंगे।
और विदुरानी माँ ने हमारे लिए कुछ रखा है, हम वो खाएंगे। दुर्योधन के 56 भोग त्याग कर भगवान श्री कृष्ण चल पड़े किसके घर? विदुरानी के घर, जिसके घर कोई जाता नहीं था। इनके घर तो महलों के थे, सोने चांदी के बड़े बड़े हीरे मोती से बने महल थे। विदुरानी की तो छोटी सी घास की झोपड़ी थी। आज महलों को ठुकरा कर, आज 56 भोग को ठुकरा कर कुटिया की ओर चल पड़े। अब पता नहीं ये विदुरानी खिलाती क्या है, जरा ये भी देख लो। इसके पास है क्या खिलाने को? मैया जी, ओ मैया ध्यान दे दो। आप लोग कहा करती हो ना कि भगवान को भोग क्या लगाएं, क्या खिलाएं। अच्छा, आपको क्या लगता है भगवान को क्या पसंद है, क्या खिलाना चाहिए भगवान को? मैया क्या खिलाना चाहिए बताइए। हाँ, प्रसाद में क्या होना चाहिए भक्तों? भगवान दुर्योधन की मेवा त्याग कर, 56 भोग त्याग कर और विदुरानी के घर चल पड़े रथ पर चढ़कर। जब चले, विदुरानी को पता चला कि श्री कृष्ण मेरे घर आ रहे हैं। बड़ी प्रेम में डूब गई विदुरानी। विदुर जी तो बाजार चले गए कि मेवा मिष्ठान लेकर के आऊं। घर पे विदुरानी घर को झाड़ करके, झाड़ू लगा करके, गाय के गोबर से लीप करके और बस गोविंद का इंतजार करने लगी। कन्हैया आएंगे, उन्हें मैं ऐसे बिठाऊंगी, उन्हें मैं ऐसे, वो खिलाएगी कब, वो बिठाएगी कब, वो तो बाद का सब्जेक्ट है। वो जो करने वाली थी उसकी कल्पना पहले करने लगी। आएंगे तो ऐसा करेंगे, आएंगे तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। इतना इंतजार। थोड़ी देर में मन में विचार आया कि हम तो गरीब हैं, भगवान हमारे घर क्यों आएंगे? किसी ने तो कह दिया होगा कि आ रहे हैं, वो आएंगे थोड़ी, क्योंकि हम तो गरीब हैं। जब उसका भाव ऐसा हुआ कि हमारे घर नहीं आ सकते क्योंकि हमारे घर तो उनको बिठाने की भी जगह नहीं है ना, वो अंदर चली गई। फिर मन में विचार आया, नहीं नहीं, कहा है तो आएंगे जरूर। फिर बाहर आ गई और वो देखने लगी किस तरफ से आ रहे, कभी इस तरफ देखती, कभी इस तरफ देखती। तभी एक रथ आता हुआ नजर आया। विदुरानी अब तो डूब गई कि मेरे कृष्ण ने कहा था, आ गए। दौड़ पड़ी और रथ के सामने जाकर लेट गई। भगवान उतरते हैं और उठाकर काकी जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। माँ उठो, अपने हृदय से लगाते हैं। विदुरानी टुकुर टुकुर भगवान को देख रही है। प्रभु, सुना था कि आप दयालु हैं, आज देख लिया। जिसके घर दुनिया के लोग आना पसंद नहीं करते, आज उसके घर जगत का पालनहार पधारा है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। पता नहीं हमारी कौन सी भक्ति, हमारा कौन सा गुण भगवान को अच्छा लग जाए और वो रीझ जाए, कोई नहीं जानता। हम में कोई गुण नहीं है, हम में कोई काबिलियत नहीं है, हम में कोई योग्यता नहीं है, फिर भी पता नहीं भगवान को क्या चीज अच्छी लग जाए। आपकी, हमारी क्या अच्छा लग जाए। विदुरानी हाथ पकड़ती है और घर पे लाती है, कन्हैया को अपने घर पे बिठाती है और बगीचे में जाकर के, वो पहले तो रसोई में जाकर देखती है मेरे घर है क्या। जाकर देखा तो सूखी साग पक रही थी। भला ये साग भगवान को कैसे खिलाती? तो बगीचे से बढ़िया पके पके केले ले आई और केले छीलती जाती। देखिए, नेत्र तो कन्हैया को देखने में मस्त थे, वो तो टुकुर टुकुर कन्हैया को देख रही थी और छिलका छीलती जाती। फल को छिलका समझकर फेंकती जाती और छिलका को फल समझकर गोविंद के हाथों में पकड़ाती जाती। देखो, विदुरानी को पता ही नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ और कन्हैया भक्त भगवान को देखने में मस्त है, तो भगवान भी आज भक्त को देखने में मस्त थे। क्या खा रहा हूँ वो भगवान को पता नहीं, क्या खिला रही हूँ वो भक्त को पता नहीं। जब तक पता है, याद रखना, आपका पता है तो उसका पता नहीं है और आपका पता नहीं है तो उसका पता है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय और प्रेम गली अति साकरी, जा मैं दो ना समाए। याद रखना भक्तों, प्रेम की गली इतनी सकरी होती है कि इसमें दो लोग नहीं आते। हाँ, जब तक आपको ये पता है कि मैं हूं, तब तक वो नहीं है, तब तक उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। पहले तो आपको भूलना पड़ेगा कि मैं कौन हूं।
मैया जी आपका नाम क्या है? हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ, आपको पता है? आपका नाम क्या है दादाजी? आपको भी पता है? अभी आप लोगों को सब पता है कि मैं कौन हूँ। मैं फलाने का पिता हूँ, फलाने का पति हूँ, फलाने का पुत्र हूँ, फलाने गली में रहता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। ये सब कुछ आपको याद है, अभी बहुत कुछ याद है आपको, इसलिए अभी हम भगवान से बहुत दूर हैं। जब हमें कुछ याद ना रह जाए, मीराबाई को कुछ याद ही नहीं था कि मेरे अपने कोई हैं, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ ये भी भूल गई। कोई पूछा कि भाई नाम क्या है तुम्हारा, तो मीरा अपना नाम भी कृष्ण कहती, मेरा नाम कृष्ण। वो कृष्ण कृष्ण इतना जपती थी कि कोई उसका नाम पूछे तो वो कृष्ण ही कहती थी। जब आप कृष्णमय हो जाएं तभी कृष्ण की प्राप्ति संभव है। डूब जाएं, जैसे मिश्री पानी में घुल करके पानी में इस प्रकार घुल जाती है कि वो दिखती नहीं है कि मिश्री अलग है और पानी अलग है, एकीकरण। बस यही परमात्मा को पाने की योग्यता है, काबिलियत है। हमें पहले डूबना पड़ेगा। विदुरानी छिलके खिला रही है और भगवान छिलके खा रहे हैं। अब बताइए, विदुरानी के छिलके खाए कि नहीं खाए? खाए। अब आप पूछती हो कि भगवान को भोग क्या लगाएं? हम तो कहते हैं कि छिलके का भोग लगा दिया करो आप भी, लेकिन प्रेम वही होना चाहिए जो विदुरानी के अंदर था। यदि वही प्रेम होगा और छिलकों का भोग लगाओगे तो वो छिलके भी खाने को तैयार है। यदि प्रेम है सुदामा की तरह तो वो कच्चे चावल खाने को तैयार है। यदि प्रेम है शबरी की तरह तो वो झूठे बेर खाने को भी तैयार है। शर्त इतनी है कि बस प्रेम होना चाहिए। हम जो भी खिलाते हैं, खिलाने के पहले क्या हो मेरी माँ? मैया जी, यहाँ तो बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आते रहेंगे पूरी कथा 3 घंटे तक। किस किस को देखोगी? हाँ, किस किस को देखोगी? इसलिए प्रेम से कथा सुनो। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, छोड़ दो, आप कथा में ध्यान लगाओ। जब कथा में बैठकर भी आपका मन शांत नहीं है, नहीं हो सकता। जब यहाँ मन शांत नहीं हो सकता तो फिर कहीं नहीं हो सकता। इसलिए मन को केंद्रित करो, मन को शांत करो, मन को एकाग्र करो। कौन आया गया, जाने दो, आने दो, चलता रहेगा, लास्ट तक चलेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के जय हो। विदुरानी छिलके खिला रही हैं, तब तक विदुर जी आ गए। अरे देवी क्या किया? गोविंद घर पे आए और आपने छिलके खिला दिए। लो मैं मक्खन मिश्री मेवा मिष्ठान लाया हूँ। सारा निकाल करके विदुर जी ने जब भगवान को दिया, भगवान वो सब खाते हुए कहते हैं, काका जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में मिला वो आपके 56 भोग में नहीं है, 56 व्यंजन में नहीं है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। मैं वस्तु का भूखा थोड़ी हूँ, मैं किसका भूखा हूँ? राम ही केवल। आगे आप बोलो, बोलो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल, बोलो मेरी माँ जोर से, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, कुछ प्यारा नहीं, केवल प्रेम। प्रेम से तुम छिलका खिला दो, प्रेम से तुम, कल आपने सुनी कि मंगल ने जूठी कड़ी, उगलन कड़ी खिला दी, केवल प्रेम। जगन्नाथपुरी में कर्माबाई रहा करती थी, कर्माबाई, उसका नाम कर्माबाई नहीं था। वो रोज सुबह उठा करती और भगवान के लिए ना खिचड़ी बनाती थी। जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी बनाती और खिचड़ी बना करके रोज कहती भगवान से, जगन्नाथ आइए, जगन्नाथ आइए मेरी खिचड़ी। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे माता फिर धूप में बैठेंगी। मैं ये थोड़े आगे आ जाओ,
आइए थोड़ा आगे। ओ जगन्नाथ आइए, जगन्नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ जगन्नाथ आइए, जगन्नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। रोज बुलाती कर्माबाई जगन्नाथ भगवान को, आओ प्रभु। और भगवान आते कर्माबाई की गोद में बैठ करके भगवान खिचड़ी का भोग लगाते। कभी लेट हो जाती ना कर्माबाई तो भगवान आवाज लगाते, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। तो नाम पड़ गया कर्मा बाई। वो कर्मा बाई रोज सुबह उठती खिचड़ी का भोग लगा। और याद रखना वो बिना नहाए बनाती थी। वो बिना नहाए सबसे पहले उठती, चूल्हा जलाती, एक मिट्टी का बर्तन रखती, पानी डालती, चावल डालती, नमक डालती और दातून करने बैठ जाती। दातून करती जाती, दांत साफ करती जाती और उसी दातून से दूसरी तरफ से वो खिचड़ी चलाती जाती और दातून करती जाती, खिचड़ी चलाती जाती। और जब खिचड़ी बन जाती तो कभी नहाकर तो कभी बिना नहाए भगवान को बुलाती और जगन्नाथ भगवान आते और प्रेम से माँ की खिचड़ी खाते। आहा, एक दिन तो एकादशी थी, पर उस माँ को तो पता ही नहीं कि एकादशी क्या होती है। वो तो भोली, वो केवल जगन्नाथ को जानती थी, किसी और को जानती ही नहीं थी। वो तो जगन्नाथ को ऐसा समझती थी कि ये हमारे पुत्र हैं, हमारे अपने बेटे की तरह हैं। आओ, आज एकादशी के दिन भी उसने खिचड़ी बनाई और खिचड़ी जब तैयार हो गई तो बुलाने लगी, जगन्नाथ आइए, मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। आओ सरकार आओ। जब भगवान को बुलाती तो भगवान आ जाते, भगवान आ जाते। और भगवान ने आज प्रेम से खिचड़ी खाई, प्रेम से खिचड़ी का भोग लगाया। उसी दिन पुजारी जी ने मंदिर के पट खोल दिए थोड़े से जल्दी। आज माँ लेट हो गई थी और पुजारी जी थोड़ा जल्दी आ गए। अभी जगन्नाथ भगवान खिचड़ी खा रहे थे, तभी पुजारी जी ने मंदिर के द्वार खोल दिए। अब भगवान को लगा राम राम, मैं तो यहाँ बैठा हूँ और पट खुल गए, मैं तो वहाँ हूँ ही नहीं। अब तो पुजारी जी पकड़ लेंगे कि भगवान चोरी हो गए। दौड़े दौड़े भगवान गए और जल्दी से बैठ गए। रोज को क्या होता था कि माँ खिलाती थी, फिर मुंह पहुँच देती थी पानी पिला करके। आज ना पानी पिला सकी ना मुंह पहुँच सकी, भगवान भाग गए। भगवान गए, पुजारी जी आए और पुजारी जी ने देखा भगवान को, तो भगवान के मुंह में ना चावल का एक दाना लगा हुआ था। पुजारी जी ने देखा राम राम, आज तो एकादशी है, आज तो किसी के घर चावल नहीं बनता और भगवान तो